जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों पिछले क्लास में जो हमने देखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद आज के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमने पिछले क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि दोस्तों आप हमारे पुराने क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जाइएगा हमारे एफडी क्लास में। वहाँ पर सभी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और साथ ही आपको हमारे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला, इसे याद रखें, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ शिलान्यास किया है। तो याद रखें दोस्तों, ये रायपुर में, ठीक है, रायपुर में बनाया जाएगा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, इसे याद रखें। इसके बाद देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में किस राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे। तो इसे भी याद रखें, मध्य प्रदेश के। कौन? सीएम मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव स्थापना दिवस की स्थापना के दिन आए थे। तो याद रखें दोस्तों, हमारे प्रदेश में 4 से 6 ठीक इस दिन मनाया जा रहा है और 4 तारीख को हमारे प्रदेश को बनाए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसे याद रखिए। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते इसके बाद अब देखिए, हाल ही में आयोजित 8वीं एशियन पंजाब कुश्ती प्रतियोगिता और साथ ही पैरा एशियन पंजाब कुश्ती प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखें दोस्तों, कितने? कुल 10 पदक जीत हासिल किया है। इसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल संबंध, आप बिल्कुल यहाँ पर जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 2024 पुरुष बैलोट डी और पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखें, ये रोड्री ने जीता सकती है। किसने दोस्तों? रोड्री ने। इसके बाद देखिए, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों। तो याद रखिए, 176वां स्थान पर। कितना? 176वां स्थान पर हमारा भारत कौन से में? प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में हमारा भारत 176 स्थान पर रहा है, ठीक। इसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद देखिए, आज का क्वेश्चन, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे प्रदेश समेत है और साथ ही देश में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिवाली से संबंधित एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जो हम लोग याद करते हैं और पढ़ते हैं बार बार, तो याद रखें, इसमें गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन प्रदेश में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इसी गोवर्धन पूजा को दोस्तों हमारे प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो अन्नकूट पर्व, ठीक है। याद रखें, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्नकूट पर्व किससे संबंधित है या अन्नकूट पर्व कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शुक्ल पक्ष प्रथमा को हमारे प्रदेश में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक। दिवाली कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता है, कृष्ण पक्ष अमावस्या, ठीक है, इस दिन मनाया जाता है हमारे प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दिवाली से पहले आने से पहले 3 दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसमें से सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्थी, उसके बाद अमावस्या को कौन सा? दिवाली, और उसके बाद शुक्ल पक्ष को कौन सा मनाया जाता है। तो याद रखिए, अन्नकूट पर्व मतलब गोवर्धन पूजा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, इस अन्नकूट पर्व, एक अन्नकूट पर्व दोस्तों, ये किस लिए मनाया जाता है और क्या है मनाने का उद्देश्य, इसे याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये धार्मिक निष्ठान उत्सव है। कौन सा? धार्मिक निष्ठान पर्व है, ठीक। इसे याद रखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें भी याद रखना। इसमें गोवर्धन की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही दोस्तों, इसमें गौ पूजा भी की जाती है, जो हम लोग गाय माता को खिचड़ी खिलाते हैं, ये भी उसी में शामिल है। याद रखें, सामूहिक भोज और मिठाइयों का इसमें आदान प्रदान भी किया जाता है। अब देखिए, गोवर्धन पूजा को क्यों मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को वर्षा से बचाने के लिए, आपको पता है इसके बारे में, कई बार कहानी पढ़े होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, इंपॉर्टेंट है अन्नकूट पर्व, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते इसमें कुछ क्वेश्चन और। प्रदेश के किस जिला अस्पताल को ऊर्जा दक्ष अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है।
प्रदेश के किस जिला अस्पताल को, कौन सा, प्रदेश के किस जिला अस्पताल को यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा दक्ष अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना है। चलिए इनका आंसर देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रदेश में दोस्तों ऊर्जा दक्ष अस्पताल खोले जाने हैं। तो दोस्तों याद रखिए जसपुर में, कहाँ, जसपुर में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसपुर जिला में दोस्तों जिला अस्पताल को दक्ष अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका उद्देश्य है अन्य अस्पतालों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए प्रेरित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब अस्पतालों को अब ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से चलने वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा और जसपुर में यह मॉडल शुरू किया जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए ये ऊर्जा दक्ष अस्पताल बनाया जाएगा तो किसके सहयोग से, तो याद रखिए दोस्तों यह परियोजना ऊर्जा दक्ष ब्यूरो और साथ ही भारत सरकार के सहयोग से, हमारे छत्तीसगढ़ का ऊर्जा दक्ष जो है उसके साथ और साथ ही हमारे भारत सरकार के सहयोग से, याद रखिए भारत सरकार के सहयोग से, ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से ये बनाया जाएगा। कहाँ, जसपुर जिला में। इसे याद रखें, अस्पतालों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए यह प्रेरित करना भी है और साथ ही अस्पतालों को ऊर्जा दक्ष भी बनाया जाएगा। और ये कहाँ शुरू किया जाएगा, तो याद रखें दोस्तों, कहाँ, जसपुर जिला में, जहाँ पर नए भवनों में ऊर्जा खपत घटाने के लिए ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख रूप से बनाया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में होने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन वाक्य है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बस्तर ओलंपिक आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें दोस्तों इनका स्लोगन पूछा जा सकता है आपसे और साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये 3 स्तर में किया जाएगा। ये हमने कई बार इसके बारे में पढ़े हुए हैं, बिल्कुल याद रखें। जिसमें सबसे पहले दोस्तों विकास स्तर में शुरू किया जाएगा, उसके बाद क्या है 3 स्तर में किया जाएगा। तो अलग अलग चरण इसमें संभाग स्तर में किया जाएगा, राज्य स्तर में किया जाएगा, विकास स्तर पर। तो बिल्कुल याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बस्तर के युवाओं को खेल के प्रति मुख्य धारा से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखिए यह तिथि दोस्तों 5 से 10 नवंबर तक चलेगा अलग अलग चरण में, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। साथ ही जो स्लोगन लिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन वाक्य कहाँ से लिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। करसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर, ये गोड़ी भाषा से लिया गया है। याद रखिए स्लोगन हिंदी में भी पूछा जा सकता है और साथ ही गोड़ी भाषा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए दोस्तों करसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर। ठीक है, करसाय ता बस्तर और साथ ही बरसाए ता बस्तर, ये दोस्तों गोड़ी भाषा में। ठीक है, ये जो शब्द हमने अभी पढ़ा कसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर, ये दोस्तों गोड़ी भाषा है। कौन सा भाषा है, गोड़ी भाषा। इसी को हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में भी आपको याद रखना होगा क्योंकि हिंदी भाषा में भी इंपॉर्टेंट है। खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ठीक है, खेलेगा बस्तर, खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों नाम को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना पॉइंट बिल्कुल याद रखें। और साथ ही दोस्तों ये बस्तर ओलंपिक का भी शुरू किया जाना है, तो दोस्तों इसके लोगो और शुभंकर भी शुरू कर दिया गया है। तो याद रखें पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है, तुहरी। ठीक, जो तुहरी है और साथ ही ओलंपिक प्रतीक दोनों को दोस्तों लोगो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट है लोगो। ठीक है, लोगो तुरही, इसे याद रखिए बस्तर क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट तुरही, और साथ ही इसमें बस तुरही और क्या है ओलंपिक का जो प्रतीक चिन्ह होता है ना उसे लोगो इसमें बनाया गया है। ठीक है, इसे याद रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक का जो लोगो है उसको और साथ ही तुरही दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, लोगो बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों शुभंकर भी आपको याद रखना होगा। शुभंकर क्या बनाया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुभंकर से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए शुभंकर क्या क्या है दोस्तों, चलिए रुकिएगा थोड़ा सा इसमें। देखिए शुभंकर राज्य पशु, हमारे राज्य का जो पशु है जंगली भैंसा। ठीक है, शुभंकर में बिल्कुल याद रखना है, शुभंकर राज्य पशु। ठीक, राज्य पशु कौन है, वन भैंसा।
वनभैंसों को बनाया गया शुभंकर। और साथ ही दोस्तों एक और राज्य पक्षी, ठीक, पहाड़ी मैना, पहाड़ी पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, इन दोनों को दोस्तों हमारे बस्तर ओलंपिक का क्या बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया है। दोनों को इंपॉर्टेंट याद रखें। साथ ही जो लोगो बनाया गया उसे याद रखना है, तुरही और ओलंपिक का प्रतीक और शुभंकर किसे बनाया गया है, तो याद रखें राज्य पशु वनवैसा और हमारे राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, दोनों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए इनमें से आंसर क्या होगा, खेलेगा बस्तर जीतेगा बस्तर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है पहला। देखिए इसी तरह से आपको ऑप्शन में फंसा सकते हैं ना, इसे थोड़ा सा याद रखना है। जिसमें जीतेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, ये भी रख सकते हैं, अमाचो बस्तर, बहुत सारे नाम रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। अब प्रतियोगिता 3 स्तर में किया जाएगा, जिसमें विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभागीय स्तर पर किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे, प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र और साथ ही नगद पुरस्कार भी इसमें दिया जाएगा। बस्तर की युवाओं को बस्तर की युवाओं को सम्मानित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही उसको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत का स्थान है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, ये याद रखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, ठीक, तैयारी सूचकांक में दोस्तों भारत कितने स्थान पर है, इसे शॉर्ट फॉर्म में AIP भी कहा जाता है, न्यूट्रिशन, है ना। तो याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा भारत इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो तैयारी सूचकांक है उसमें 72वां स्थान है। कौन से स्थान पर है, 72वां स्थान पर हमारा भारत है। अब याद रखना है, ये क्वेश्चन तो हमारे भारत से संबंध में हो गया, लेकिन दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा इसमें पूछे तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन पूछा जा सकता है, भारत के इसमें जो पॉइंट है ये कितने स्थान कौन कितने पॉइंट है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए शीर्ष स्थान पर आपको नोट करना है, इसमें शीर्ष स्थान किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में, तो याद रखिए सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर, ठीक, सिंगापुर पहले स्थान पर है, ये हो गया सिंगापुर। और दूसरा क्या है दोस्तों, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, ये भी याद रखिए डेनमार्क कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, ये कितने स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट करें क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था में जो तैयारी है AI का, उनके संबंध में यह डाटा जारी किया गया, इसलिए याद रखें अर्थव्यवस्थाओं को AI तैयारी के आधार पर रैंकिंग दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से AI का प्रयोग किया जा रहा है और यह AI का प्रयोग कितना किया जा रहा है। ये बहुत सारे इसमें डाटा कलेक्ट किए गए हैं और ये सूचकांक जारी किया है, जिसमें याद रखें हमारा भारत इसमें 72वें स्थान पर है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भारत का रैंकिंग इसमें पूछा जा सकता है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और, अगर ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड करना चाहे तो दोस्तों इसमें रैंकिंग में जो पॉइंट होते हैं ना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों रेटिंग 0.49, कितना, 0.49 के साथ दोस्तों ये रेटिंग के साथ हमारे भारत 72वें स्थान है विश्व में, इसे याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये तो बात होगी हमारे भारत का, है ना, और साथ ही शीर्ष स्थान वाली। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, तो इसे भी याद रखें। सबसे पहले याद रखते हैं बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश कितने स्थान पर है, साथ ही चीन, ठीक, श्रीलंका, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका कितने स्थान पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए बांग्लादेश 113वां स्थान पर, कितना, बांग्लादेश 113वां स्थान पर है। साथ श्रीलंका दोस्तों इसमें 92वें स्थान पर है, कितना, 92वें स्थान पर है श्रीलंका। और साथ ही चीन इसमें देखिएगा सबसे आगे बढ़ गया हमारे पड़ोसी में, 31वां स्थान पर है, ठीक है, कितने स्थान पर, चीन 31वां स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखें, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में मातर तिहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये आपको पता है मातर त्योहार क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिए, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मातर त्योहार की शुरुआत किस देवता के पूजा से किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मातर तिहार को और क्या कहा जाता है, ये भी, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों मातर तिहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिए इसमें दोस्तों यादव समाज है ना, प्रमुख रूप से यादव समाज और साथ ही आदिवासी समाज द्वारा प्रमुख रूप से मातर तिहार हमारे छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरुआत किस देवता की पूजा करके शुरुआत की जाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही इसमें एक पूछा जाता है कि लाठी चलान परंपरा किस त्योहार में प्रचलित है। ठीक है, राउत समाज द्वारा लाठी चलान परंपरा किस त्योहार में प्रचलित है, तो मातर त्योहार में। आपको पता होगा कि गांव के बीच में जो दहन होते हैं, जहाँ पे गाय इकट्ठे होते हैं, वहीं पर दोस्तों मातर त्योहार मनाए जाते हैं। वहाँ पर लाठियों से अलग अलग कर्तव्य दिखाए जाते हैं और साथ ही लाठी चलान मतलब बच्चे को भी वहाँ पर सिखाया जाता है और साथ ही लाठियों से मनोरंजन किया जाता है। नृत्य के रूप में लाठी का प्रदर्शन किया जाता है, लाठी से बहुत सारे उसमें नृत्य दिखाया जाता है, इसमें बहुत सारे गतिविधियां भी किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखें। जिसे दोस्तों अखड़ा, इसमें याद रखें क्या नाम दिया जाता है, लाठी चलान परंपरा को, तो याद रखें अखड़ा। अखड़ा ये इंपॉर्टेंट है, अखड़ा विद्या कहा जाता है, कौन सा, अखड़ा विद्या। ठीक है, इसे याद रखें, अखड़ा विद्या कहा जाता है लाठी चलान परंपरा को, लाठी चलान। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लाठी चलाना और मातर त्योहार मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अखड़ा विद्या कहा जाता है, इसे याद रखें। लाठी चलाने की परंपरा इसमें है। ये दीपावली के दोस्तों तीसरे दिन, ठीक है, कब, दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखें, क्योंकि दीपावली के तीसरे दिन क्या मनाया जाता है, तो मातर तिहार तीसरे दिन। क्योंकि आपको पता होगा कि गांव एरियाज में आपने देखा होगा कि जो दिवाली के बाद जो राउत है, यादव समाज है, उनका 2 दिन के लिए छुट्टी होता है, वह गाय चराने के लिए नहीं जाता, इसलिए दोस्तों ये मातर त्योहार मनाते हैं दिवाली के बाद, हम लोग त्योहार मनाने के बाद, इसलिए याद रखें। और इसमें शुरुआत किस देवता की पूजा की करके की जाती है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके लिए है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के मातर उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट करें, आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप रिमाइंड करें और थोड़ा सा अपने दिमाग में कंटेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के मातर त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इसमें खोड़हर देव कौन है, खोड़हर देव। देखिए यहाँ पर सभी देवता इंपॉर्टेंट, इसमें दुल्हा देवता भी, श्री कृष्ण और ठाकुर देवता। ठीक है, तो याद रखिए इसमें दोस्तों खोड़हर देव की पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी पूजा की जाती है, खोड़हर देव की। ये लकड़ी के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, खोड़हर देव लकड़ी के बने होते हैं। इसी को लेकर वह दहन पर लेकर जाते हैं और उनके चारों मुड़ा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। साथ ही दोस्तों वहाँ पर जैसे बकरा भात और क्या बोलते हैं मुर्गा भात खिलाया जाता है त्योहार में, इस परंपरा के द्वारा, इसलिए याद रखें। और साथ ही दोस्तों इसमें जो मातर पूजा है, मातर दोस्तों मातृत्व पूजा की जाती है, मातृत्व देवता की पूजा की जाती है, थोड़ा सा याद रखें किसकी पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूजा, तो मातृ की पूजा। ठीक है, इसे याद रखें, किसके रूप में की जाती है, तो खोड़हर देव के रूप में। ठीक, इसे याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय हमारे प्रदेश में मनाया भी गया है और साथ ही राउत जो मौके पर, इस मौके पर राउत जो लोग हैं दोस्तों, पारंपरिक रूप से जो रंग और अलग बहुत सारे रंग बिरंगे पोशाक पहने होते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कब से कब तक आए हुए हैं, तो याद रखें दोस्तों 25 से, ध्यान देंगे 25 से 26 अक्टूबर तक हमारे प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए हुए थे। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरायपाली, दादर और सेदुरखार बक्साइट ब्लॉक किस जिला में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बक्साइट क्षेत्र है हमारे प्रदेश का और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो आपको इसके बारे में जितने भी पता है लिखना है और कमेंट करना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।